हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं एनडीए 2023 फर्स्ट पेपर के वेक्टर का क्वेश्चन। मैथमेटिक्स में स्पेशली वेक्टर के क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। अगर देखें बेसिकली वेक्टर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो टोटल 8 क्वेश्चंस थे। हमने इसमें वेक्टर के क्वेश्चन को लिया है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को अलग करके लिया है। ओके, तो इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड करके देख सकते हो। सॉल्यूशन अगर चाहिए तो फिर से आप रिवाइज पर्पज़ के लिए पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियोज़ के पीडीएफ मिल जाते हैं बेसिकली। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया ये, हाँ क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखिए क्या है। लेट ए इज इक्वल टू वेक्टर ए इज 3i 3j प्लस 3k एंड वेक्टर सी दे रखा है बी सच दैट a डॉट बी इज 27 एंड a क्रॉस b इज 9c। अब देखो क्रॉस की प्रॉपर्टी क्या है कि a क्रॉस b अगर जिसके बराबर है तो वो वेक्टर कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। जैसे हम लोग देखते हैं ये i है और ये j है और ये k है, k कैप j कैप i कैप। अगर हम लोग लिखते हैं i क्रॉस j तो क्या हो जाता है, आंसर k हो जाता है। इट मीन्स i भी परपेंडिकुलर है k के और j भी परपेंडिकुलर है k के। तो यहाँ से a क्रॉस b लिखा हुआ है किसके, 9c के। तो इट मीन्स a इज़ परपेंडिकुलर टू c, ऑल्सो b इज़ परपेंडिकुलर टू c। तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का मतलब ए बी कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। सो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे बी वेक्टर चाहिए और ए दे रखा है, तो ए के साथ बी नहीं, हमें बी के साथ सी को चेक कर देना होगा। बी डॉट सी कैसा होगा, 0 होगा। तो हम चेक कर लेते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सी के साथ बी को डॉट करेंगे, क्योंकि ये सब ऑप्शन जो दिए गए हैं वो बी के ही वैल्यूज़ दिए गए हैं। तो बी का सी के साथ चेक कर लेते हैं कहाँ पे डॉट 0 हो रहा है, करेक्ट। तो डॉट में तो सेम एक्सिस को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे के साथ, के को के साथ, सिंपल रहता है। तो अगर फर्स्ट वाले को देखें तो इसमें तो आई है ही नहीं, जे है, और 4 इंटू जे इज़ 4 माइनस के और प्लस 2 दैट इज़ -2 हो गया। ये तो 0 के बराबर नहीं आया, 0 के बराबर आना चाहिए डॉट प्रोडक्ट, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसको देखेंगे तो 5i तो है ही नहीं उसमें, 2j 2 इंटू 1 दैट इज़ 2 और 2 माइनस 2 दैट इज़ -2, दिस इज़ इक्वल टू 0। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, हम बोल सकते हैं कि यही आंसर होगा, बाकी कोई और सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो बी का वैल्यू कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन इसी का है पार्ट। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड सी। ए प्लस बी की बात करेंगे तो ए था 3i 3j और 3k, और बी था कितना, बी को देख लो 5i और 2j और 2k। ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 5 दैट इज़ 8i, 3 + 2 5j और 3 + 2 5k। तो ये हो गया a प्लस बी का वैल्यू, और c का वैल्यू दे रखा है, c का वैल्यू दे रखा है कितना, j माइनस k। तो एंगल चेक करना होगा, तो एंगल का मतलब cos थीटा, बेसिकली cos थीटा इज़ a डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो a डॉट बी चेक करिए, a के जगह पे हमने क्या लिया है, a प्लस बी को लिया है, और b के जगह पे c को हमें ट्रीट करना होगा, या इसको करेक्ट लिख दे एक ही बार। तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस बी वेक्टर का डॉट करना होगा c के साथ, और नीचे a प्लस बी का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए और c का मैग्नीट्यूड चाहिए। अब चलिए मल्टीप्लाई करिए इसको, 8i इंटू आई तो इसमें है ही नहीं, i 0 है बोल सकते, तो i वाले को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं। 5j इंटू 1 दैट इज़ 5 और 5 इंटू -1 दैट इज़ -5।
तो ये तो ऊपर ही 0 हो गया, और 0 बाई एनीथिंग वो तो 0 ही होगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है, 90 डिग्री पे होता है। सो आंसर इज़ π/2। नीचे क्या आएगा उसको चेक करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, पोजीशन वेक्टर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ये 2 पॉइंट्स है, इनका पोजीशन वेक्टर दे रखा है i और -j, मतलब 1 और -1 बोल सकते हैं। और इधर j k है तो i का वैल्यू 0 हो गया, और j इज़ 1 k इज़ 1। यहाँ पे i j k का वैल्यू 0 हो गया, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं k इज़ 0। ये a और b का वैल्यू हो गया। अब ये पॉइंट्स दे रखे और इन पॉइंट्स को बताना है कि क्या है, विच ऑफ द अबव पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ए बी। ये जो लाइन है ए बी, इस लाइन पे कौन कौन से पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। लाई करने का मतलब ये लाइन तो आगे भी जाएगा, ये लाइन तो आगे भी जाएगा। करेक्ट। तो ये पॉइंट जो फर्स्ट है उसको मैं मान लेता हूँ कहीं भी ये पॉइंट होगा इस लाइन पे। करेक्ट। मान लेते इधर अगर होगा ये पॉइंट P, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस A से और इस पॉइंट का डिस्टेंस B से अगर माइनस कर देंगे P, जैसे इस पॉइंट को अगर देखें PA माइनस PB करेंगे तो कैसा हो जाएगा, PA माइनस PB करेंगे तो देखिए PA में से माइनस PB कर देंगे तो कैसा हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा। तो अगर वो पॉइंट बीच में इधर कहीं है, अगर वो पॉइंट कहीं बीच में है P, तो इट मीन्स उसका डिस्टेंस दोनों एंड से ऐड करेंगे तो AB के बराबर होगा, यानी कि बोल सकते PA प्लस PB शुड बी इक्वल टू AB। बट अगर वो आउटसाइड में है तो डिस्टेंस करना पड़ेगा हमें, डिस्टेंस के थ्रू ये वाले पैटर्न पे चेक करना पड़ेगा। तो चलिए चेक कर लेते, पहले हम उस पॉइंट को मान लेते कहीं भी है, उस पॉइंट का A से डिस्टेंस कितना है और B से डिस्टेंस कितना है। तो इसको अगर P मान लें तो PA का वैल्यू कितना होगा, PA का वैल्यू कितना होगा। A से डिस्टेंस चेक करना है, -1 + 1 दैट इज़ 1 + 1 2 का स्क्वायर, ये 1 + 1 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4, डिस्टेंस फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ। और -3 - 1 दैट इज़ माइनस ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना 4 अगेन, और 1 है और 0 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। सो ये वैल्यू कितना हो गया, डिस्टेंस A से इस पॉइंट का हो गया 4 + 4 + 1 दैट इज़ 9, तो इसको बोल सकते हैं 3। PB चेक कर लो, इस पॉइंट का B से डिस्टेंस, B का वैल्यू है 0 1 0 1 1, वहाँ से डिस्टेंस चेक करेंगे तो -1 का स्क्वायर दैट इज़ 1, और -3 + 1 दैट इज़ 4 का स्क्वायर 16, प्लस 3 का अगर देखेंगे, सॉरी 1 - 1 0, तो ये हो गया ऐसा। तो स्क्वायर रूट कितना 18 हो जा रहा है, 18 को हम लिख सकते हैं 3 रूट कितना 18 का मतलब 9 2 जा, तो 3 रूट 2 आ गया। अब AB का भी वैल्यू चेक करके रख लो ताकि पता चल जाए कितना है। AB का अगर वैल्यू देखें तो AB का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 और 0 1 हो गया, -1 + 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 1 होगा, दैट इज़ √6 दिख रहा है। करेक्ट, √6 दिख रहा है। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं ऐड करूँ तो वो √6 के बराबर नहीं हो रहा है, ना ही इन दोनों का डिफरेंस √6 के बराबर हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो इन लाइन पे लाई नहीं कर रहा है। दूसरे वाले को चेक कर लो, ये लाई नहीं कर रहा है। इसको अगर हम चेक करें, Q मान ले इसको, तो QA का वैल्यू कितना होगा, -1 1। अगर सेम साइन रहता है तो माइनस कर लेते हैं, अपोजिट साइन रहता है तो ऐड कर लिया जाता है, डायरेक्ट शॉर्टकट वे में बोल सकते हो। तो ये 2 का स्क्वायर 4 और फिर 3 है और -1 है, तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और 2 है और 0 है, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया 16 + 4 20 + 4 24। 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 √6 लिख सकते हैं। और
क्यू बी का वैल्यू कितना होगा, -1 0 1 हो गया, 3 और 1 दैट इज़ 2 का स्क्वायर 4 और 2 - 1 दैट इज़ 1 का स्क्वायर 1। तो ये कितना हो गया, 6 हो गया √6। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 2√6 और √6 का डिफरेंस कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। यानी कि यहाँ पे बोल सकते हो QA माइनस QB इज़ √6। जो डिफरेंस हो रहा है वो इन AB के बीच का डिस्टेंस के बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब ये पॉइंट लाइन करेगा, ये पॉइंट जो है वो लाई करेगा इस गिवन AB के लाइन पे। और थर्ड को अगर चेक करें, अगर थर्ड को चेक करेंगे, अच्छा तो पहला तो ऑप्शन है नहीं, तो पहला वाले को एलिमिनेट कर दो, सिंपल सा है, पहला वाला ऑप्शन में है नहीं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा फिर, 2 और 3 ओनली। 3 को चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, चेक करोगे भी तो आएगा, वो उस पॉइंट पे आएगा। हमने एलिमिनेशन कर दिया डायरेक्टली। नेक्स्ट पूछा जाए व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ AB। AB का मैग्नीट्यूड कितना आया, √6 आया था, अभी √6 आया था। सो ये टोटल 4 क्वेश्चंस थे वेक्टर से, जो कि ईजी ही थे, इतने ज़्यादा टेंशन वाले नहीं दिख रहे थे। करेक्ट। तो ये PDF आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो फॉर फर्दर रेफरेंस।